जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं समतल दर्पणों द्वारा जो हमारे समतल दर्पण होते हैं उनके द्वारा जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है उसके नियम को जानेंगे कि परिवर्तन के प्रकाश का नियम क्या होता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो भैया, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। कहने का मतलब क्या है भैया कि देखो, जब प्रकाश जब किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वो तल से टकराने के बाद वापस आ जाता है। यानी कि अगर कोई पॉलिशदार चीज है, जैसे कि आपका कांच वगैरह है, उस पर इससे गिरता है। जैसे ये है हमारा, ये कोई है तल है, इसके ऊपर अगर ये चिकना है, ये क्या है, एक तरफ से पॉलिश होता है, ठीक, कलाई की गई होती है, एक तरफ से ये चिकना होता है सतह। ये सतह जो चिकना है इस पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, टकराएगी और टकराने के पश्चात इससे परिवर्तित हो जाएगी इस तरफ। जैसे कि अगर आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूं, जैसे कि कुछ लोग क्या कराते हैं, अपने बाल क्या है घुटा देते हैं, बाल घुटा दे, फिर टकला जैसे बोलते हैं, टकला हो जाता है उसका। टकला यानी बाल उसके सिर पे ना हो, तो बिल्कुल एकदम चिकना हो जाता है। कि चिकना हो जाता है, अगर उस पर तेल वगैरह लगा दिया जाए, मालिश, ठीक है, तो कैसा होगा, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से चिकना हो जाएगा और चमकेगा। अगर उस पर कोई प्रकाश की किरण आएगी, समझना बात को, अगर कोई प्रकाश की उस पर किरण आएगी और तुरंत उस पर रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपको दूर से चमकता हुआ भी दिखेगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, वो भी प्रवर्तक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रवर्तक का काम कर रहा है, क्योंकि वो भी चिकना है, चिकना होता है, इसलिए उस पर आएगी प्रकाश की किरण और टकराने के बाद चली जाएगी। तो कुछ ऐसा ही कोई पदार्थ हो जिस पर की प्रकाश गिरने के बाद, टकराने के बाद अधिकांश भाग जो होता है उसी माध्यम में वापस आ जाता है। माध्यम का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्या है, वातावरण है, क्या है, ये वायु है, ये वायु है, तो भैया ये वायु क्या है, एक माध्यम है, वायु क्या है, माध्यम है। तो इसी माध्यम में ये आया था और इसी माध्यम में वापस चला गया। तो यही माध्यम है कि जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में अधिकांश भाग जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इसी में प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है अधिकांशता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनीशन भी परिवर्तन की। अब हम बात कर लेते हैं इसके नियम कौन कौन से हैं। परिवर्तन के नियम क्या हैं, कि इसका जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि ऐसा आता है, ऐसा हो जाता है। अब इसका कुछ नियम होता होगा तभी तो इसको हम बोलेंगे कि ये परिवर्तन है। तो ये नियम क्या है इसके, इससे समझते हैं हम लोग। नियम भैया इसके क्या होते हैं, तो इसको पहले हम डायग्राम बना के आपको बताते हैं, तब जाके आपको मैं नियम समझाऊंगा। डायग्राम कुछ इसका ऐसे बनेगा, क्योंकि ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण आपको पता है क्या होता है, समतल दर्पण एकदम सीधा सा होता है। समतल दर्पण कैसा है, समतल। तो हम समतल एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल आपके सामने ऐसे ही बनाना है आपको भी, जैसे मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ ऐसे आपको भी बनाना है। तो एक समतल दर्पण मैंने खींच लिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये देखो मैंने एक दर्पण खींच लिया है। ठीक है, अब ये दर्पण जो है एक साइड में क्या होगी, एक साइड में जो इसकी कलाई होती है, क्या होती है, कलाई, यानी कि इस एक साइड में पेंट होती है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो, तभी तो एक तरफ जो है चिकना दिखेगा, वरना पारदर्शी नहीं हो जाएगा, इसलिए एक तरफ इसमें कलाई होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, कोई किरण एक आएगी, कोई एक किरण आएगी इसके ऊपर, टकराएगी इससे। तो हम एक किरण बना लेते हैं। मान लिया हमारी एक किरण आ रही है, ये जो हमारी एक किरण आ रही, क्या, एक किरण जो हमारी ये आ गई है, इससे टकराई है, किससे, इस बिंदु से टकरा गई है। एक किरण आई है ये, और इस बिंदु पर टकरा गई। टकराने के पश्चात उसी माध्यम में परिवर्तित भी हो गई है, उसी माध्यम में परिवर्तित भी हो रही है। क्या हो रही है, उसी माध्यम में परिवर्तन भी इसका होता जा रहा है उसी माध्यम में। तो ये उसी माध्यम में परिवर्तित भी हो गई, क्या हुई, परिवर्तित भी हो गई, परिवर्तित भी हो गई। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको खींचे, इसको अगर हम ऐसे इसको एक बीच में एक आभासी अभिलंब खींचे, तो बीच में हम एक अभिलंब खींच रहे हैं, क्या, आभासी एक अभिलंब खींच रहे हैं ऐसे। ठीक है, बीचों बीच में। ठीक है, ये होता है हमारा अभिलंब, जिसे बोलते हैं क्या, अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी जो एक किरण थी, क्या किरण थी, किरण का नाम था भैया AB। जो हमारी एक किरण थी, ये हमारी जो किरण थी इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण बोलते हैं। क्या किरण, आपतित किरण।
जो ये आपतित किरण आई है वो बिंदु इस पर जो है इस दर्पण के इस बिंदु पर टकराई है। बिंदु मान लेते हैं पी है। बिंदु क्या है? पी। बिंदु पी पर दर्पण से टकराती है। टकराने के पश्चात यही किरण जो है बी के रूप में जो किरण ए आती है वो इस टकराने के बाद किरण बी जो है वो परिवर्तित होती है। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण होती है। परावर्तित किरण होती है। ठीक है, ठीक है। एक चीज आप समझो, अब ये क्या हमारा जो मैंने रेड कलर से खींचा ये अभिलंब है। क्या? अभिलंब। अभिलंब है। क्या है ये भैया? ये अभिलंब है हमारा। क्या है? अभिलंब। अब एक चीज ध्यान से समझना यहाँ पर कि जो हमारी आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कौन सा? आपतन कोण कहते हैं। यानी कोण आई, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। जो आई होता है तो आई ध्यान रखना, आई बराबर क्या होता है? आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। क्योंकि ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी में जो बना हुआ कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो एक किरण, ये जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो बना हुआ कोण होता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि आर बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है। ठीक मेरे दोस्त, परावर्तन कोण होता है। समझ में आई बात? तो भैया जो आपतित किरण है आई, जो आपतित किरण है ए और अभिलंब के बीच में बना कोण आई है। ठीक है, इसे आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण आर है, जिसे हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये चीज आपको समझ में आ गई। ये क्या है हमारा? जो हमारा एम और एन है। एम एन एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है। ठीक है। अब आपको समझना है, बस आपका नियम समझ गए। अब आपको नियम क्या समझना है? पहला नियम क्या कहता है? जो हमारी आपतित किरण होगी, जो हमारी आपतित किरण है और जो हमारी परिवर्तित किरण है, आपतित किरण ए और परिवर्तित किरण हमारी बी। ठीक है। और ये अभिलंब जो है, और ये जो है बीच में अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे? ये बिंदु क्या है हमारा? बिंदु पी पर। बिंदु पी पर ही हमारा किरण ए आके मिल रही है, यहीं से किरण बी निकल रही है, इसी के बीच से अभिलंब है। तो ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर हैं, अर्थात एक ही तल पर हैं। तो हम कह सकते हैं जो आपतित किरण है और परिवर्तित किरण है और अभिलंब है वो तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो हमारा आपतन कोण होगा या परिवर्तन कोण होगा ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दो नियम हो गए। ये दो ही नियम इसके होते हैं। परिवर्तन के अगर कोई आपसे नियम पूछे तो आप बताओगे दो नियम कौन कौन से? यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है भैया? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये तीनों के तीनों इस बिंदु पर एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है भैया? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आई बराबर आर होता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक, ये हमारा दो नियम, ये परिवर्तन के टोटल दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। दोनों नियम मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया। अगर इसको और अच्छी तरीके से आपको इसको लिखना भी है तो ये डायग्राम बना लेना है और इसके बारे में भी अपना डिटेल अपने हिसाब से लिख देना। बाकी हमारे यहाँ कृषि विज्ञान का कोर्स चलता है, बैच चलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सहयोग बैच। क्या नाम है? सहयोग बैच चलता है। सहयोग बैच, सहयोग बैच चल रहा है, जिसमें कि आपकी सारी क्लासेस हो रही हैं सब्जेक्ट की आपकी, प्लस आपका एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, संडे को टेस्ट। ठीक है, आपकी थ्योरी, सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं सहयोग बैच में। इसकी फीस जो है टोटल आपकी 200 रुपये है। 200 रुपये आपको सिर्फ एक बार देना है और बार बार कुछ नहीं देना है आपको। एग्जाम तक सिर्फ आपकी 200 रुपये ही फीस रहने वाली है। ठीक है, एक बार आपको पे करनी है। इसमें सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी और प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट कैसा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।